नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदाचार, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत सदाचार, पंचमा पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, अप्रियम इत्यस्य विग्रहम लिखत। ठीक, अप्रियम इस पद का आपको विग्रह पद करना है, मतलब समास विग्रह। इसमें आपका हो जाएगा नई तत्पुरुष समास, ना प्रियम इति अप्रियम। ठीक, इसमें नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा नंबर रहेगा ना निरतम, ना निरतम इत्यस्य संधि विच्छेद कार्यम। ठीक, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ना प्लस अनृतम, ना प्लस अनृतम। ठीक, ना प्लस अनृतम, तो ना नृतम पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ना प्लस अनृतम बराबर ना नृतम। संधि आपका यहाँ संधि विच्छेद पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर पर, स्वकार्यम कदा कुर्वीत। हमें कल का कार्य कब कर लेना चाहिए? तो हमें कल का कार्य कब कर लेना चाहिए? स्वकार्यम कदा कुर्वीत, अद्य। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले आएगी तो बहुर करेगा कब। कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम तो तत्काल कर लेना चाहिए, ऐसा हमारा यहाँ पर सदाचार कहता है। प्रश्न क्रमांक 4, स्व इति पदस्य विलोम पदम श्लोकाश्चित्वा लिखत। स्व शब्द का आपको विलोम पद, उल्टा पद, स्व मतलब आने वाला कल, तो हेया मतलब आपका क्या हो जाएगा? देखिए विलोम पद उल्टा, ठीक है ना। तो स्व मतलब आने वाला कल, तो अद्य होगा या सर्वथा होगा या कदापि होगा या ये होगा, तो अद्य हो जाएगा। आज कल, कल का क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। इसके बाद प्रियम, प्रियम शब्द का आपका क्या लिखा हुआ है? विकल्पीय प्रश्न में आपको चुनना है, यहाँ प्रश्नवाचक निर्माण करना है। प्रियम सत्यम ब्रूयात, हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए। हमें सत्य कैसा बोलना चाहिए? कीदृशम, कीदृशम सत्यम ब्रूयात, प्रियम सत्यम ब्रूयात। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत। किम ब्रूयात, हमें क्या बोलना चाहिए? तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। किम ना ब्रूयात, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? अनृतम अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात, हमें जो झूठ बोलना है वह कैसा नहीं बोलना चाहिए? सत्य, सत्य को अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सही बोल रहे हो तो रूढ़ स्वभाव से, रूढ़िवादी स्वभाव से नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7, सनातन धर्म कहा अस्ति। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कौन है? बताइए। प्रियम सत्यम ब्रूयात, प्रियम अनृतम ना ब्रूयात, ऐसा सनातन धर्म। हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सनातन धर्म कहता है। क्या कहता है? ये सनातन धर्म कहता है। फिर इसके बाद का ना प्रतीक्षते, का ना प्रतीक्षते, हमें किसकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए? मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। का ना प्रतीक्षा, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु, कब किसकी मृत्यु आ जाए। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत एन कथनस्य भावः स्पष्टो भवेत्। सबसे उचित पद का रिक्त स्थान की पूर्ति करो और इस कथन के माध्यम से भाव स्पष्ट करो। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। हमें श्रेष्ठ जन, गुरु जन आदि और माता पिता सभी का मन से, कर्म से, वाणी से क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, सदा करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। तो इसका भाव स्पष्ट हो जाएगा, सम्माननीयम जनम, सम्माननीय जन, गुरु माता पिता अभी और भी क्या? मनसा माने मन से, कर्मणा माने कर्म से, वाण्या माने वाणी से, चा माने और, सदा माने हमेशा, सेवित माने सेवा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचितम भावम लिखत। नीचे लिखे हुए विकल्पों में सबसे उचित भाव को लिखो। प्रातः काले त्यजेत छाया, छायाम नहीं,
प्रातः काले त्यजेत शय्याम मीश्वरम प्रथमम स्मरेत। प्रातः काल उठ करके हमें सबसे पहले शैया को त्याग देना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काले प्रथमम शय्याम ईश्वरम त्यजेत और पश्चात पाठम स्मरेत, ये गलत है। प्रातः काले शय्याम त्यक्त्वा प्रथमम ईश्वरस्य स्मरणम कुर्यात्। प्रातः काले शय्याम त्यक्त्वा प्रथमम पाठम पढ़ेत। प्रातः काले शय्याम प्रथमम त्यजेत ईश्वरम स्मरेत। ठीक, फिर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हमें शैया को त्याग देना चाहिए, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, और फिर इसके बाद ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का ई दिया हुआ है, अधोलिखितेषु भाव कथनेषु यत् कथनम शुद्धम तत् सही और चिन्हन और यत् अशुद्धम तत् गलत चिन्हन अंकयत्। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्र के द्वारा कलह करके, मित्र से कलह करके कभी भी सुखी नहीं रहते। मित्रेण सह कदापि विवादम न कृत्वा जना सुखी भवति। मित्रेण सह विवादम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति। ठीक, तो ध्यान रखना, दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वय को लिखो। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, ना कदापि सुखी जना, मित्र कभी भी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जान करके, प्रयास करके, तदेव परिवर्जयेत्, अगर कहीं कलह हो भी रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। ठीक, मित्रेण सह कलहम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा तदेव प्रयासेन वर्जयेत्। फिर इसके बाद दूसरा दिया है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। क्या कह रहे? सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे माने व्यवहार में, उदारता सत्यता और ऋजुता मृदुता होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। देखें, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, कभी भी हमें कुटिलता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का दिया हुआ है, लिखा है अधोलिखितेषु कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। नीचे लिखे हुए कथनों के स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। प्रातः काले शय्याम त्यजेत, हमें प्रातः काल शय्याम माने बिस्तर को त्याग देना चाहिए। कदा, कब? प्रातः काले। मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, मित्र के साथ हमें झगड़ा करके, नरः माने नर, सुखी माने सुखी, ना माने नहीं, भवति माने होता है। तो केन सह, किसके साथ कलह करके मित्र सुखी नहीं होता? मित्रेण सह। प्रथमम ईश्वरम स्मरेत, सबसे पहले हमें किसका स्मरण करना चाहिए? ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कम, प्रथमम कम स्मरेत, सबसे पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु। अंडरलाइन पद को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। प्रातः काले त्यजेत शय्याम, प्रातः काल हमें क्या त्याग देना चाहिए? शैया को। तो प्रातः काले कुत्र, कदा, केन, कस। तो कदा क्या है? समयवाची शब्द आ रहा है, तो कदा, कब हमें शैया को त्याग देना चाहिए? प्रातः काल। दूसरा दिया है, मित्रेण कलहम कृत्वा ना सुखी जना, मित्र के साथ कलह करके, ना माने नहीं, सुखी माने सुख, जना माने जन होता है। तो केन सह क्या हो जाएगा? यहाँ केन सह क्या हो जाएगा? केन सह। फिर इसके बाद तीसरा नंबर दिया हुआ है, सदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, हमेशा हमें अपना क्या करना चाहिए? व्यवहार में उदारता रखनी चाहिए। औदार्यम, तो औदार्यम की जगह हमारा किम हो जाएगा। हमें व्यवहार में हमेशा क्या रखना चाहिए? उदारता। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है अधोलिखितानाम शब्दानाम अर्थान निर्देश वाक्येषु प्रयोगम कुरु। नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थों को निर्देश मान करके हमें प्रयोग करो। कलहम माने झगड़ा, प्रयासेन माने प्रयास से, औदार्यम माने उदारता। ठीक, कलह माने विवाद, सज्जना कलहम न कुर्वन्ति, सज्जन व्यक्ति कभी कलह नहीं करता है। प्रयासेन प्रतनेन, प्रयासेन विद्या अर्जनीय, प्रयास के द्वारा हमें विद्या को अर्जित करना चाहिए। औदार्यम मतलब उदारता, भगवतः बुद्धस्य हृदय औदार्यम आसीत, ठीक, भगवान बुद्ध का हृदय में उदारता थी। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा अधोलिखितानाम शब्दानाम समक्षम प्रदत्तै अर्थै सम्मेलनम कुरु। नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष दिए गए अर्थ के साथ में मेल करो। ततः के लिए क्या हो जाएगा हमारा? पश्चात,
अनिर्तम का मतलब क्या हो जाएगा? असत्यम। अनिर्तम का असत्यम। उद्यमा का मतलब हो जाएगा परिश्रम, परिश्रम। औदार्यम का उदारता। वाचा का कथ्यते। ये आपको इस प्रकार से अर्थ यहाँ पर क्या कर देना है? मिला देना है। ठीक है, ये लिखा है तथा का मतलब पश्चात, अनिर्तम का असत्यम, उद्यमा का परिश्रम, औदार्यम का उदारता और वाचा का मतलब कथ्यते। वाचा मतलब वाणी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया हुआ है, जिसमें लिखा है रेखांकित पदानाम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। रेखांकित अंडरलाइन पद को आप क्या करना है? अंडरलाइन पदों को उचित अर्थ को चुन करके लिखना। सदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में उदारता रखनी चाहिए। उदारता, वीरता, शूरता, शूरता और दिव्यता। तो उदारता, उदारता मतलब औदार्यम। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर का है ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचना। ऋजुता मृदुता, ठीक, सरलता और मीठापन। क्या है? कुटिलता नहीं करनी चाहिए सरलता और मृदुलता में, तो सरलता। फिर इसके बाद दिया हुआ है तीसरे नंबर का प्रातः काले त्यजेत सय्याम। प्रातः काल हमें सैया को त्याग देना चाहिए। सैया का मतलब होता है शयनम। ठीक, शयनम अर्थात बिस्तर, सोना। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है, जिसमें लिखा है प्रथमम किम स्मरेत। सबसे पहले हमें क्या स्मरण करना चाहिए? ठीक, ईश्वरम स्मरेत। कीदृशम सत्यम ब्रूयात, हमें किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए? ठीक, प्रियम सत्यम ब्रूयात, हमें झूठ प्रिय सत्य बोलना चाहिए। व्यवहारिक का स्यात्, व्यवहार में क्या होना चाहिए? बताइए। व्यवहारिक सत्यता स्यात्। फिर क्या है? कम मनसा सेवेत, हमें किसकी मनसा मन से सेवा करनी चाहिए? गुरुम, माता पिता गुरु और श्रेष्ठ जनों की हमें क्या करनी चाहिए? मन से सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से पढ़िएगा और कहीं पर कोई समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 तक के ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यूट्यूब के अलावा यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।